आवाहयामि 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 दीर्घोऽसदेवां परिपूर्णसिन्धुं ज्ञानेवरूपं परिचिन्तयामि सिन्धुवतां पूर्णमदैव तुभ्यं गुरुत्वं शरण्यं गुरुत्वं शरण्यम् आवाहयामि 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 न जानामि पूजा न जानामि ध्यानं न जानामि वेदो न च वेदवाक्यं न जानामि तीर्थो न ध्यानं न चैवम् एको हि मन्त्रं गुरुत्वं शरण्यम् आवाहयामि 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 न तातो न माता न बन्धुर्न भ्राता न पुत्रो न पुत्री न भर्त्यो न भर्ता न जाया निमित्तं न वृत्तिममेवं त्वमेवं शरण्यं त्वमेवं शरण्यम् आवाहयामि 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 त्वं ब्रह्मरूपं रुद्रस्वरूपं विष्णुस्वरूपं देवस्वरूपम् आत्मास्वरूपं ब्रह्मस्वरूपं गुरुत्वं शरण्यं गुरुत्वं शरण्यम् आवाहयामि 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 परिपूर्णसिन्धुं त्वमेवं सदाहं परिपास्वरूपम् आवाहयामि गुरुवे वदन्तं त्वमेवं शरण्यं त्वमेवं शरण्यम् आवाहयामि 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 शिशुमेव रूपं न ज्ञानं न ध्यानम् एको हि चिन्त्यं भगवत्स्वरूपम् आवाहयामि मम प्राणरूपं त्वमेवं शरण्यं त्वमेवं शरण्यम् आवाहयामि 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 दीर्घोऽसदेवां परिपूर्णसिन्धुं ज्ञानेवरूपं परिचिन्तयामि सिन्धुवतां पूर्णमदैव तुभ्यं गुरुत्वं शरण्यं गुरुत्वं शरण्यम् आवाहयामि 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 न जानामि पूजा न जानामि ध्यानं न जानामि वेदो न च वेदवाक्यं न जानामि तीर्थो न ध्यानं न चैवम् एको हि मन्त्रं गुरुत्वं शरण्यम् आवाहयामि 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 न तातो न माता न बन्धुर्न भ्राता न पुत्रो न पुत्री न भर्त्यो न भर्ता न जाया निमित्तं न वृत्तिममेवं
त्वमेवं शरण्यं त्वमेवं शरण्यम् आवाहयामि 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 त्वं ब्रह्म शहर का झंडा लगता है और यहाँ ठंडी हवा हुआ वहां अगर यक्षिणी का मंत्र किया जाए तो यक्षिणी अपनी इच्छा पूर्ण करती है। आप सभी ने जब भी किया आहुति भी दी, लेकिन शहर का झंडा उड़ाना है, शहर का झंडा निकल जाना चाहिए। ये आपके साधना की परीक्षा होगी। जब ऐसा नहीं हुआ तो ये आपके जीवन में नहीं था, पहले भी बहुत सारे ऋषियों के जीवन में ऐसी बातें हुई। साक्षात विश्वामित्र भी जो साधना कर रहे थे, जब भगवान दत्तात्रेय जी ने अपने सारे तंत्र में 64 कलाओं को 64 देवताओं को सिद्ध किया, तो उसमें यक्षिणियां भी थी और दत्तात्रेय तंत्र में मुख्य था यक्षिणी साधनाओं को ही श्रेष्ठ माना गया है। जिसने यक्षिणी साधना की वो ऐश्वर्यवान हुआ। ऐसा भगवान दत्तात्रेय के कलियुग में अगर हम कोई प्रसन्न दैवत जिन्होंने अवतार लिया है ऐसा अगर मानते हैं तो भगवान दत्तात्रेय जी है, जिन्होंने बहुत सारे लोगों के अवतार लिए और हमें कृपा करने के कलियुग में आए। यक्षिणियों को रासायनिक देवता, रसायन प्रदान करने वाली देवता कहा जाता है। और आप देखते हैं कि हर वृक्ष में कोई न कोई रस होता है और वही रस हमें आयुर्वेद में काम आता है। इसलिए वृक्ष आश्रित यक्षिणी कहा गया है। हर वृक्षों पर पीपल के वृक्ष पर बड़ी यक्षिणी, पिपल की यक्षिणी, नीम की यक्षिणी, पलाश ब्रह्मण का वृक्ष की यक्षिणी, ऐसे हर वृक्ष को, जैसा मैंने कहा कि जिस वृक्ष को कुल्हाड़ नहीं लगी हो, कुल्हाड़ी से जिसको मारा उसको काटा गया हो, ऐसे वृक्षों पर यक्षिणी आश्रित रहती है, यक्षिणी अपना निवास करती है। ऐसे यक्षिणियों को जब साधना में हम साधना करते रहते हैं और यक्षिणी सिद्ध नहीं होती, तब ऐसी बात महर्षि विश्वामित्र को भी हुई और यक्षिणी सिद्ध नहीं हुई। पहली बार किया, दूसरी बार किया, तीसरी बार भी किया, यक्षिणी सिद्ध नहीं हुई। तो आपको तो पता है उसी के किस प्रकार उनको आगे पीछे कुछ नहीं था, न बीवी बच्चे थे, न दूसरे का कुछ का डर नहीं था। आपने बोला डर लगता है, मेरे माँ बाप हैं, मेरे भाई बहन हैं, मेरे क्योंकि विश्वामित्र के बाप थे तो ब्रह्मर्षि थे और कोई थे और उनको सिर्फ ब्रह्मविद्या के ऊपर थे, तो किसी प्रकार का कोई बाधा नहीं। लेकिन हमारे को अपने माता पिता की, अपने बच्चों की चिंता है, ये कहीं तो कोई श्राप न दे दे, कोई हमारे ऊपर ऐसा भय हो जाए, इसलिए हम डरते हैं। लेकिन ऋषि वैसे नहीं थे। 1 2 3 बार साधना करते थे, तीसरी बार साधना नहीं हुई तो उस या तो मंत्र को श्राप दे देते, तो देवता को श्राप दे देते, क्यों नहीं है, क्यों नहीं है। इतने तीक्ष्ण रूप से वो ऋषि अपना कार्य करते थे। तब ऐसी ही दत्तात्रेय साधना करते समय जब यक्षिणी सिद्ध नहीं हुई तो उन्होंने यक्षिणी के एक विशिष्ट मुद्रा उदाय थे भगवान, जिससे भगवान प्रसन्न हो, जिससे कोई आदमी का सामने प्रसन्न हो, इसे मुद्रा कहा गया। तो भगवान की हर एक मुद्रा है, सर्वों की मुद्रा, हर देवताओं की मुद्रा है, जैसे यक्षिणी की मुद्रा है, हमारे भी मुद्रा है। हमारे भूख लगे और किसी खाना पका रहे तो हमारी मुद्रा हमारी भूखों से एकदम धड़कने लगता है। अब कैसी बात, आपने को लगा कि कोई अच्छी लड़की नहीं, आंख मार दिया, ये भी मुद्रा बता दिया, आंख मार दिया, लड़की आ गई। तो इस प्रकार की मुद्राएं हर एक को प्रसन्न करने वाली मुद्राएं अलग-अलग रीति से हैं। अपने को भी है, तो देवताओं को भी है, तो यक्षिणी के अष्टम को भी है। तो पहले विश्वामित्र जी ने एक यक्षिणी मुद्रा निकाली और यक्षिणी मुद्रा लगाकर उसे बहुत रिझा रहे थे। जैसा अगर मैं तुम्हारे प्रसन्न करने की प्रक्रिया कर रहा हूँ, अरे भाई तू खा ले, बोल, एक बार बोला, 2 बार, तीसरी बार आपको भी तो गुस्सा आ जाता है कि तू खाना नहीं खा रहा, इतना देर प्रसन्न करने की चेष्टा कर रहा हूँ, फिर भी खाना नहीं खा रहा। तब यक्षिणी को उन्होंने मुद्रा बताई, फिर भी यक्षिणी ना आई। तब उन्होंने एक मुद्रा बताकर कहा यक्षिणी तो नहीं आई, तुझे श्राप दे दूंगा। और मैं वो मुद्रा बताई और 1000 बार एक मुद्रा का मंत्र बोला। यक्षिणी सरकार मुझे पता था कि अगर श्राप से श्राप लग जाए तो फिर हमारा बहुत अच्छा होने वाला नहीं। और उन्होंने उस
किया, लक्ष्मी प्रसन्न हुई और कहा कि तुम्हें जो चाहिए मैं देती हूँ, तो मुझे प्राप्त कर दो। तब से विश्वामित्र ने कहा कि जो इस मुद्रा को बताकर 1000 को मुद्रा का मंत्र करता है और लक्ष्मी मंत्र करता है, उसके सामने लक्ष्मी आके खड़े रहने ही चाहिए। मैं ये भी बात ये भी रहा है कि गुरु का ही लेना चाहिए, गुरु भी बताना चाहिए। इसलिए मैं कहता हूँ कि आपने एक साधना की, एक बार सत्ता नहीं मिला तो आपकी मंत्र आपको सिद्धि आपकी साधना की इसका पता चल गया। अब आपको उस मुद्रा में जिसको विश्वामित्र ने कहा था उस मुद्रा का प्रदर्शन करना चाहिए और कहना चाहिए कि इसके लिए प्रसन्न होना ही नहीं। तो इस मुद्रा को किस प्रकार की मुद्रा कहा जाता है और इस मुद्रा का क्या मंत्र है यह भी मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि आपके जीवन में कोई आगा कभी छोड़ने वाला नहीं। आपको इतनी प्रसन्न होनी चाहिए तो प्रसन्न होनी ही चाहिए। आपके घर में धनता आनी चाहिए तो धनता आनी चाहिए। आपका धंधा भी अच्छा चलना चाहिए और घर भी आपको बड़ा होना चाहिए। इस एक मुद्रा को 1 मिनट के लिए मैं बताता हूँ, आप सब लोग देखें। उस मुद्रा को प्रदर्शित करते हुए अगर 1000 का क्रोध मंत्र को बोलते हैं और हम उस पीपल के वृक्ष के ऊपर बैठते हैं, जैसे मंत्र करते हैं तो यक्षिणी प्रसन्न होनी ही चाहिए, ऐसा शास्त्र कहता है। मैं उस मुद्रा को भी बता रहा हूँ जिससे यक्षिणी अपने को सिद्ध होती है। एक बार मुझे मुद्रा देखिए कि किस तरह मुद्रा डाली जाती है। करना चाहिए, इन तीनों को मुष्टिबद्ध करना चाहिए और इस कलमी मुद्रा को इस तरह रखना चाहिए। इस मुद्रा को यक्षिणी क्रोध मुद्रा कहा गया। इस मुद्रा को बताकर अगर आप यक्षिणी के क्रोध मुद्रा का अगर आह्वान करते हैं तो यक्षिणी सिद्ध होती ही, यक्षिणी आनी ही चाहिए। इसे यक्षिणी क्रोध मुद्रा कहा गया। यक्षिणी को अप्सराओं जो अपने को सिद्ध नहीं होती, 1 बार 2 बार भी करते हैं वो सिद्ध नहीं होती। तब इस मुद्रा को बताकर अगर हम क्रोध मंत्र का 1000 बार जप करते हैं तो यक्षिणी हमारे सामने प्रकट होती है। मैं तेलुगु में भी बताता हूँ, यक्षिणी अन्नदी రసాయనాలకు ప్రతినిధిగా చెప్పబడిన విద్య. ప్రతి చెట్టు పైన కూడా యక్షిణి నివాసం జరుగుతుంది. అది రావి చెట్టే కానీ మర్రి చెట్టే కానీ అంటే ఒక యక్షిణి ఎరువుడి యక్షిణి బ్రహ్మవృక్షం పరాక్కోజ యక్షిణి ఈ విధంగా చెప్పుకుంటాయి. ఆ చెట్లలో ఉండే రసాయనాలను ఆయుర్వేదంగా మన శరీరంలో ప్రవేశిస్తూ ఉంటాయి. ఆ రసాయనాన్ని మన శరీరాన్ని బాగుపడుతుంటాం. ఇలాంటి రసాయనాలు ఇచ్చే దేవతని యక్షిణి అంటారు. కనుక ఈ యక్షిణి దేవతను శ్రీకృష్ణ నేను చెప్పిన ఏదైతే మాట్లాడుతూ దత్తాత్రేయులు ధర్మశాస్త్రంలో కానివ్వండి, ప్రభుని సద్గురువులు కానివ్వండి, నా సాంప్రదాయ గోరఖనాథ్ వసంతనాథ్ కానివ్వండి, ఈ యక్షిణి తంత్రాలు చెప్పి ఉన్నారు. ఎప్పుడైతే యక్షిణి మనం ప్రత్యక్షిస్తారో అప్పుడు మనకి ఈ కోరుకున్న యక్షిణి ఉండదు. ఉదాహరణకి ఎలా ప్రసన్నం చేయదని ఆ ఈ ఉదరణ ప్రదర్శించి ఒక వేసాలు కలుగుతానికి మనం చెబితే యక్షిణి తప్పకుండా ప్రత్యక్షం అవుతుంది చెప్పకూడదు. కనుక మీరు నేను చేసిన మంత్రాన్ని యక్షిణి యొక్క ప్రత్యక్షం కాకపోయినా కదా ఈ మంత్రాన్ని ప్రదర్శించి భగవంతాన్ని ఒక వేసాలు చేసిన కదా ఈ యక్షిణి సిద్ధిస్తుంది. एक बार इस कनिष्ठिका को वेस्टिंग करें. కనిష్ఠిగా వేడిని చేసి ఈ రెండుగా ముఖ్యంగా జరిగి ఈ సందేశం రెండు బయటపెట్టి భగవంతాన్ని మనం ఒక వేసాలు చేస్తే తప్పకుండా యక్షిణి సిద్ధిస్తుంది అని చెప్పబడింది. కనుక మీరు చేసిన యక్షిణి మంత్రాన్ని మీకు ఇప్పుడు చేసిన అంతా కాకుండా ఉన్నాయి కూడా ఆ తేనె ఎప్పుడైతే గిట్టబడుతుందో మీరు చేసిన మంత్ర ప్రభావం జరిగినట్టు మీరు చేసిన తేనె చెట్టు గిట్టబడిన తర్వాత మీరు యక్షిణి చేసిన మంత్రం సిద్ధించినట్టు అది మీరు ఇప్పుడు చేసినట్టు ఏం పడలేదు. కాబట్టి మీరు ఎక్కడో సిద్ధికరమైన కార్యాన్ని చేయలేదు. ఆనాటి ప్రయత్నం చేస్తున్నాడు మీరు సిద్ధంగా చెప్పుకుంటారు. కనుక ఈ ముద్రను ప్రదర్శించడానికి చెప్పినారు. మీ సాధన అయిన తర్వాత ఈ ముద్ర ప్రదర్శించి యక్షిణి సిద్ధిని తీసుకోవచ్చును. కనుక ఆ గోధుమకాన్ని కూడా దీంట్లో ఉపదేశిస్తాను. ఎందుకంటే మీకు అపూర్ణంగా వదలదలుచుకోలేదు. మీరు చేసి యక్షిణి సిద్ధి చేస్తారని వెళ్ళాలని అపూర్ణ. కనుక ఈ ముద్రకు आप बताकर आप यक्षिणी को सिद्ध करके ही ज्ञान किसी प्रकार से मेरी इच्छा है और आप इसके बाद इस मुद्रा को बताते हुए कोई मंत्र का 1000 बार उच्चारण करेंगे तो मैं समझता हूँ कि वो जो धरता ऊपर बढ़ा हुआ है ऑटोमेटिक नीचे गिर जाएगा. मक्खियाँ काटेंगे नहीं काटेंगे बात है, उसको मक्खी काट लेने की बात आ रही है. वो मक्खी काट लेना आपके लिए आशीर्वाद स्वरूप है. देखना वो किसका भूलता है वो बाद में देखेंगे. पहले यक्षिणी को सिद्ध कर लेना इस प्रकार का ध्यान ही मैंने आपको बताया. इसके बाद उस क्रोध मंत्र को जिस क्रोध मंत्र से हम यक्षिणी को सिद्ध करते हैं इस मंत्र को मैं 11 साढ़े 11 बजे आपको बता करूंगा. इससे पहले आज जो नए पुराने लोग आए हैं और जिनको गुरु मंत्र की दीक्षा ली है, जिन्होंने आज साधना संपन्न की है और मंत्र को लिया है, वो लोग अपने जीवन में तुरंत एक बार रिन्यू करें और गुरु मंत्र को ले लें. उस गुरु मंत्र का फिर
गुरु को मैं अभी दीक्षा के रूप में दे रहा हूँ। आप सब लोग हाथ जोड़कर गुरु जी से प्रार्थना करें कि हमें गुरु दीक्षा प्रदान करें। मैं गुरु दीक्षा प्रदान कर रहा हूँ। आपको मनोवेग से गुरु की प्रार्थना करें कि प्रभु से जुड़े हमें गुरु दीक्षा प्रदान करें। हाथ जोड़ें। मैं ऐसा कहता हूँ, बताता हूँ। मैं गुरु दीक्षा प्रदान कर रहा हूँ। आप सब लोग हाथ जोड़े। मैं ऐसा कहता हूँ, वैसा करें। कहें स्वामी श्री सच्चिदानंद सद्गुरु प्रियम श्री निखिलेश्वरानंद स्वामी मम सद्गुरु गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अपना बायां हाथ हृदय पर रखिए और राइट हैंड सर पर रखिए। बोलो ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। ओम ह्रीं मम प्राण देह रोम प्रतिरोम चैतन्य जागृत ह्रीं ओम नमः। ओम गुरुदेवताय विद्महे परब्रह्माय धीमहि तन्नो सद्गुरु प्रचोदयात्। आप सभी लोग जैसा है मैं गुरु मंत्र दिया है, आप एक बार गुरु मंत्र करो ताकि मैं आगे का कार्य निःशब्दता से गुरु मंत्र को एक माला से उपमाला गुरु मंत्र पाऊंगी जब शनि उपमाला निःशब्दता मौलिका। अपने अपने लोगों को सभी को लगता है कि अपना पुत्र श्रेष्ठ हो, अपना पुत्र का कार्य देखो। और ऋषभ प्राप्ति को ये अदिति के पुत्र में आदित्य सूर्य भगवान जिसे कहते हैं बार आदित्य वे वो आदित्य कहना है। और दिति के पुत्र में दैत्य राक्षस होते हैं। वैसे विनता के द्वारा दोनों ही विनता के पुत्र सांप रूप हुए और भगवान विष्णु और सारे देवताओं पर अपना आश्रय करते थे। और कद्रुआ के पुत्र हुए गरुड़। इस प्रकार इस कद्रुआ के पुत्र हुए नाग और विनता के पुत्र हुए नाग गरुड़। तो इस प्रकार इस संसार में इन ऋषभ प्राप्ति के पुत्रों और पुत्रियों का जन्म हुआ। लेकिन इन भाषा में एक के ऊपर एक ईर्ष्या जरूर बनी रहती है कि मेरा पुत्र श्रेष्ठ है, ऐसा नहीं। एक बार कभी भी कश्यप प्राप्ति के जैसे देख अदिति किस प्रकार की थी, विनता किस प्रकार की थी, उसने ऐसा वर मांगा है कि मैं लोक कल्याण के लिए कुछ कार्य कर सकूं, लोक कल्याण का सबूत धर्मबद्ध जीवन जी सकूं। ऐसे जब तक मेरे भावना नहीं आती एक कदवा ये ठीक नहीं होता, हम तुम्हें कुछ ऐसा करें। कद्रुआ के पुत्र गरुड़ थे और आठ महीने पर वे भगवान विष्णु की आराधना कर रहे। जब विधान लगा कि ये सब क्या हो रहा है, मेरे पुत्र जो श्रेष्ठ नहीं होते, ये भी नाग पुत्र थे। तो नागों के पुत्र ने नागों ने कहा कि मैं किसी न किसी तरह अगर मैं उसको नीचा बता लेती हूँ तो मैं शायद उसके पुत्र को महान कहला नहीं सकती। और उन्होंने एक दिन क्या किया कि उनके पास श्वेताक्ष था, उनके घर में एक घोड़ा है। जब संध्या का समय था, दोनों पत्नियां भी कश्यप प्राप्ति की जाते जिन्होंने देखा और कहा कि हे देख विनता, उस सफेद अक्षर में हम सब लोग कहते हैं लेकिन उसके ऊपर काला धब्बा है, और तू क्या कहती है उसके ऊपर काला धब्बा है कि नहीं? तो उन्होंने कहा कि कश्यप प्राप्ति ने पहले भी तो अपने घर में सफेद अक्षर उसके ऊपर काला धब्बा नहीं। उसने कहा उसके ऊपर काला धब्बा है। तो लगी शायद अगर उसके ऊपर काला धब्बा है
तो मैं तेरी दासी बनकर जीवन जीव और नहीं है तो तू मेरी दासी बनकर जीना, क्योंकि उसके जीवन में एक खोट था कि वो दासी बन जाए, उसको अपने मेरा दास बनकर रहे और भगवान के साथ इस प्रकार का बड़प्पन कष्ट प्राप्ति कभी ना करे कि वो मेरी पति बहुत अच्छी है, जितना होता है ऐसा कहने की बात उन्होंने कही। और जब कहा कि ऐसा नहीं है तो उन्होंने कहा कि देख मैं बताती हूँ इसके ऊपर, आज अपने आश्रम में जितने भी शिष्य हैं उनको सबको बुलाती हूँ और बताती हूँ कि घोड़े के ऊपर काला धब्बा है। उसने अपने एक पुत्र सांप को कहा कि जाकर उसकी जो पूंछ है उसको छू लगता है, 5 सुबह सांप जाकर पूंछ को लपट गया और जो भी लोग आते कि सांप के ऊपर काला धब्बा है, उसने हाँ काला धब्बा है, सभी लोग कहते थे संचार समय था और सभी लोग कह रहे थे कि सांप के घोड़े के ऊपर काला धब्बा है। इस प्रकार कम से कम वहाँ के आए सभी शिष्यों ने ये बात निर्धारित कह दी कि यहाँ काला धब्बा है। जब सांप की पूंछ काला धब्बा है तो उसे नेता को अपनी दरबार के पास दासी की बात वो दासी बनी, क्योंकि उसने कहा था कि जो जीता उसको एक दासी बनी है। जब दासी बनी तो उसने क्या कहा कि ये काम कर वो काम कर, और उसके पुत्र गरुड़ को कभी तपस्या करनी है, ध्यान समाधि ऐसा करने नहीं दी। उसका एक विचार था कि इसके पुत्र को महान बनने नहीं देना और इसके धर्म के पुत्र को महान बनने देना, जब मेरे पुत्र को बचे ही तो इसके पुत्र भी नहीं बनेंगे। और उसने तपस्या इस तरह की देश के कारण कि ऐसा काम किया जिसको अपने माँ के पुत्र को करना ही होता। तब पुत्र को लगा कि कितने दिन मेरी माँ को ऐसा समझाना पड़ेगा, मैं कितने बिना साधना के बिना इस प्रकार ये ऐसा जीवन जी, जबकि गरुड़ को भी और नाग को भी यक्षिणियाँ सिद्ध थी, उनके पास सब कुछ था, लेकिन इस एक के कारण, इस एक द्वेष के कारण, दासत्व के कारण उसको ये सब करना पड़ा। तो मैं यही कह रहा हूँ तुम्हारे पास अगर धन भी हो यक्षिणी भी दी है, लेकिन उससे भी बड़ा तो देवता ने तुम्हारा धन दूसरा और कुछ तब क्या करे। तब यही काम गरुड़ ने भी पूछा अपने भगवान विष्णु के पास गए और कहा कि प्रभु ये मेरी माँ का दासत्व कैसे छूटे। तो कहा जिस माँ ने मुझे कहा है कि दासत्व क्या है वही तो छोड़ सकती है, वही दासत्व को छुड़ा सकती है, अब उसको दासत्व छुड़ा के कैसे। तब भगवान विष्णु ने कहा कि मैं इस संसार में सबसे बड़े 3 अस्त्र तैयार हैं और इन 3 अस्त्रों के अधिष्ठान देवता है प्रभु ने, जो भी संसार का गुरु है, इन 3 अस्त्रों के श्रेष्ठ दाता प्रदाता कहलाए गए हैं। जो भी गुरु की आराधना करने वाला आदमी इन 3 अस्त्रों को अपने पास रखता है वो संसार के हर अस्त्रों को हर अस्त्र को जीत सकता है। मैंने इस बार महाशिवरात्रि के ऊपर जो मेरा जन्मदिन था उस दिन आपको पाशुपता का प्रयोग किया था। पाशुपता ये शिव जी का प्रयोग कहा गया है जो अपने पीछे पशु महाराज निकाल देता है। दूसरा अस्त्र कहा गया है नारायण। नर जो बनता है वो नारायण अस्त्र का करने के लिए जो अपने ऊपर होने वाले सारे तंत्रों का नाश करता है, उसके सामने जो नारायण अस्त्र का प्रयोग करने वाला नारायण अस्त्र का रोज एक बार पाठ करने वाला जो होता है उसके ऊपर किसी प्रकार का आदमी कोई तंत्र नहीं कर सकता, करता है तो वो सब नारायण अस्त्र प्रयोग करने का उल्टा उसी को चला जाता है। एक गुरु होता है, इसलिए गुरु को गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव हमेशा रखते हैं। पहला हम पशु पास सीख चुके, पशु का पास का मतलब होता है हमारे ऊपर ऐसे जाकर हमारे पशु भावना रखना, हमारे उसका लुट के खाना इसका खाना ताकि सो जाना, अपने खाने के लिए लेना, अपने जीने के लिए लेना, अपना ही नींद लेना, अपना ही सुन लेना, ये पशु की भावना। पशु क्या करता है, पशु करता है अपने को खाना ढूंढता है, खाना खा के जाके सो जाता है, फिर लेकिन करता है घर को जाता है, ये पशु का है। इस पशु के पास के चुनने वाले क्रिया को पशु का प्रयोग करते हैं। ये मैंने आपको महाशिवरात्रि में दिया। आज आप पशु से जुड़े तो नर हो गए, नारायण हो गए, नर हो गए तो नर के लिए क्या ऐसी चीज चाहिए जिसके ऊपर कोई भी किसी प्रकार का तंत्र ना हो, चाहे देवता हो गए, चंद्र किसी अस्त्र हो या कोई ऋषि हो, किसी का प्रकार का श्राप ना ले, हमारे ऊपर कोई तंत्र ना चले, किसी की बददुआ ना ले, कोई नजर हमारे ऊपर न, जैसे दृष्टि कहते हैं देवता भी नजर लगाते हैं, देवता भी अपने ऊपर दृष्टि करते हैं। लेकिन जो जीवन में नारायण को प्रयोग करता है और नारायण को अपने पास रखता है उसके ऊपर किसी प्रकार का तंत्र काम नहीं करता, चाहे वो कोई देवताओं के हो जैसे तो कृष्ण ने भी अपने ऊपर नाम दिया गया हो तो उस काम की छूट करते हैं। तब उस समय गरुड़ भगवान विष्णु से कहते हैं मैं इतनी से आपकी आराधना कर रहा हूँ, फिर भी मेरी माँ दासी बन गई उसके कुतंत्र से, और विष्णु जानते हैं कि हाँ गरुड़ उसने कुतंत्र किया है, अपने सांप को उस घोड़े की पूंछ को लगाकर उसने दांत बताकर मेरी माँ को दासी बनाया है, ये एक तंत्र है और वो दासी की। लेकिन
जब स्वीकार किया है तो दासी करना है। अब दासी ने छोड़ा, छोड़ने के लिए उसी को प्रार्थना करना होगा। अगर ये वचन से छूट जाती है मेरी माँ तो उसका शाप अलग होता है। इसलिए वो ही कहे कि मैं मुझे दासी से मुक्ति दिया, तो दासी विधान से दासी मुक्ति से मुझे मुक्ति दी हूँ, वही जिसने दासी मुक्ति दी है मुझे वही मुक्ति दी है। वो तो मानी, वो कैसे मानी, दासी से मुक्ति कैसे हो? तब क्या करना चाहिए? तब उन्होंने गरुड़ जी को भगवान विष्णु ने कहा कि तू, मैं तुझे नारायण मंत्र को देता हूँ, तू उसकी पूजा कर, उसकी सेवा कर, उस नारायण मंत्र का पाठ कर, तुझे तेरी माँ को इस दासी मुक्ति से छुड़ाऊंगा, इस तंत्र से, इस कुतंत्र से छुड़ाऊंगा, ये मेरा वचन है। तो उस दिन से उन्होंने पहली बार भगवान विष्णु ने अपना नारायण का प्रयोग भगवान गरुड़ को दिया और कहा कि इस मंत्र का तू अनुष्ठान कर। उन्होंने ऐसा भगवान विष्णु ने कहा वैसा अनुष्ठान पूर्ण किया। जैसा कि अनुष्ठान पूर्ण किया, महाराज परीक्षित ने नागयज्ञ का आरंभ किया और उस नागयज्ञ में हुआ ये कि कद्रुआ के जितने भी पुत्र थे सारे उस यज्ञ में जाकर जलने लगे, भस्म होने लगे। तो वो चिंतित हो गई कि ये क्या हो रहा है, ये केवल नारायण करके उसने उतर कर दिया, उसके साथ उतर कर दिया और ये सारे नाम उसमें यज्ञ में जाके जब गिरने लगे। तो उन्होंने वो एकदम परेशान हुई कि अब क्या करना चाहिए। तब गरुड़ ने जाकर कहा कि हे माँ, तुझे मेरी माँ को दासी बनाया, कोई ऐसा तो उपाय बता कि मेरी माँ तेरी दासी से छूट जाए, ऐसा कोई बता। तब उसको याद आया कि गरुड़ ये श्रेष्ठ भगवान विष्णु का भक्त है, मैं तेरे दासी की तेरी माँ को दासी से मुक्ति दिला सकती हूँ केवल एक शर्त पर, मेरे सांपों को जो मर गए हैं यज्ञ में उसके अमृत ला के लिए उसको छिड़के मेरे सारे सांपों को बचा दे, मैं तेरी दासी से मुक्ति देती हूँ, तू लेके आ। ये गरुड़ को उन्होंने कहा। तो गरुड़ ने कहा कि मैं तेरी आज्ञा का पालन करता हूँ। और गरुड़ भगवान नारायण के प्रयोग से स्वर्गधाम पहुंचे। इंद्र से उन्होंने युद्ध किया और अमृत भांड को लेके आए। शर्त ये था कि तू अमृत भांड लाके दे और मैं मेरे पुत्रों को जन्म देंगे और तुझे तेरे माँ को दासी से मुक्ति दूंगी। तो उन्होंने गरुड़ ने झगड़ते हुए अमृत का भांड लेके आया, अमृत का भांड लेके आया और कद्रुआ के पास कहा, माँ तुमने जैसा कहा मैं अमृत भांड लेके आया, अब कहो कि मेरी माँ दासी से मुक्ति हुई। उसने कहा हाँ तूने अमृत भांड लाया, ये ले मैं देता हूँ। पहले तो वचन दिया कि मेरी माँ दासी से मुक्ति हुई, उसने कहा दासी से मुक्ति हुई। ये बात मेरे पिता के सामने और जिन लोगों ने पुत्र किया था उनके सामने जो ये बात बोली तो दासी से मुक्ति होगी, दासी से मुक्ति मिली। तब उन्होंने कहा कि सभी के सामने कहा मैं दासी से मुक्ति दी। जैसा कि ये बात कही, गरुड़ ने बिना अमृत का भांड उसके हाथ में ले उठाया। तेरा वचन था मैं अमृत भांड लाके देना, सांपों को उल्ट डालेगा बाद में, तूने मुझे पुत्र किया तो मैं तेरे साथ तो कर रहा हूँ, मेरी माँ दासी से मुक्ति होगी, मैं अमृत भांड ले जा रहा हूँ। तब इनका पुकार के हो गई कि माँ तूने ऐसा क्यों किया, तूने ऐसा क्यों किया। उसने कहा तो जिस दिन उस सफेद सांप को पुत्र के साथ सांप के पूंछ को लटका कर मेरी माँ को धोखा दिया था और उसका फल हो गए, तूने अमृत भांड लाने के लिए कहा था मैं लाया। ये बात नहीं कही तो अमृत भांड ले गया तो दे दे क्या आप मेरे सांपों को डाल, ऐसा नहीं कहा। अमृत भांड लाया दिया, मैं ले जा रहा हूँ। बहुत देर लेता कद्रुआ रोती रही, ये क्या हुआ, मैंने धोखा दिया, मेरे साथ धोखा हुआ। तब कैसे ब्राह्मण की बात हुई और कहा कि ये सब क्या हो रहा है, देखो मैंने ऐसा तुझे कद्रुआ मैंने तुझे पहले से भी कहा था कि धर्मपद जीवन जीने की बात कर, अच्छी जीवन जीने की प्रक्रिया कर, ऐसे कुतंत्र मत किया कर जिससे तुझे साफ होना पड़े। आज तेरे पुत्रों को गवा पड़ी, एक अच्छी धर्मपद स्त्री के ऊपर तुमने प्रयोग किया था और तुझे इसके कारण सारा होना पड़ा। तब उसने कहा कि मुझे क्या करना है, क्यों मुझे ये बात नहीं कही कि तेरे पुत्र की भगवान नारायण की स्तुति करें, भगवान नारायण की आराधना करें, ऐसा क्यों नहीं तू सोचती, तू भी सोचती तेरे पुत्र लोग कल्याण के लिए काम है। तब कद्रुआ ने ऐसा प्राप्ति करके पति की बात सुनी और कहा कि मैं आप जैसा कहते वैसे कहता हूँ। अपने सारे पुत्रों को कहा कि आज से आप भगवान नारायण की स्तुति करें। वो सारे पुत्र कद्रुआ नारायण भगवान नारायण की स्तुति करें। तब नारायण स्तुति को करने लगी तो भगवान विष्णु ने प्रत्यक्ष हुए, कहा कि तुम्हें क्या चाहिए। तो उसने कहा हे प्रभु मैंने गलती से एक कार्य किया था और इस कार्य के करने के कारण मेरे ऊपर ये सारे संकट आके थे, मेरे पुत्र सारे चले गए, अमृत भांड लाकर गरुड़ लेके चला गए और मैं मेरे पुत्रों को आज धरते पे देख गई, मेरे पुत्र के साथ मुझे वो सुख सारा प्राप्त हो, इसके लिए आप कुछ कहे। तब भगवान विष्णु कहते हैं कि मैं तेरे सारे पुत्रों को फिर जन्म दे ऐसा कर सकता हूँ।
फिर तुझे उसको प्रदान कर सकता हूँ, लेकिन शर्त ये है कि जो नारायणास्त्र प्रयोग में एक बार गरुड़ को दिया है तो नारायणास्त्र प्रयोग को गरुड़ से तेरे पुत्रों को लेने के लिए कहे और तेरे पुत्र सारे बच जाए। अब उसको लगा कि अगर कब तक गरुड़ से लेते हैं मेरे पुत्र तो गर्भ में नामों का बूढ़ हो जाए और मेरे पुत्र उसके नीचे दास शिष्य के भांति लेने पड़ेंगे। अब इसका कैसा, तेरे पुत्र चाहिए तो तुम हम उसके पास ले जाइए। भगवान विष्णु ने कहा, जैसा कि ये बात कहा भगवान गरुड़ ने कहा, प्रभु मैं जाकर ये बात नहीं कर सकता, मैं उनको मतलब नहीं दे सकता, आपको बना नहीं सकता। तो भगवान विष्णु ने कहा, तेरा आनंद पे रहने के लिए, तेरा धर्म रहने के लिए आज से नाग से डरते रहेंगे, कोई भी सांप से डरते रहेगा, इसलिए गरुड़ के सामने कोई भी नाग नहीं रहता। गरुड़ को वो आशीर्वाद किया है और वो नागों को अपने हाथ में पकड़ कर रखते हैं और गरुड़ ने उस समय नारायणास्त्र प्रयोग को सारे नागों को प्रदान किया। उन नागों को प्रदान करने के बाद, उस नारायणास्त्र का प्रयोग करने के बाद बहुत दिन तक गरुड़ों ने ये बात खटकती रही कि मेरे नाम गरुड़ के शिष्य बने। गरुड़ के शिष्य बनने तक उन्होंने कहा कि मेरे नामों में भी श्रेष्ठ नाम हो और भगवान की आराधना में ऐसा कुछ हो, तब तक मेरे पुत्र श्रेष्ठ बनकर है, ऐसा कुछ हो। जब गरुड़ विष्णु का वाहन बनता है तो मेरे पुत्र के श्रेष्ठों में इसलिए क्या उसने घोर तपस्या आरंभ कर घोर तपस्या आरंभ करनी तो उनके पास उसको एक नाम देना, उन्होंने कहा उस नाम को मैं गरुड़ के पास नहीं भेजूंगी। केवल नारायण मंत्र का ही जप करने के लिए अखंड अपने शरीर को जलाए तपस्या करने के लिए उसको उस तपस्या को करवाओ। उसने वो तपस्या आरंभ कर दी। जो गरुड़ से बच के रहता था कि गरुड़ के माथों पे नारियल है उसका किसी ना और वो अपनी तपस्या की जोर से आरंभ कर दिया। तब भगवान विष्णु प्रसन्न होकर कहने लगे कि तुझे क्या करें, कहते हैं कि मेरी माँ की इच्छा के लिए तुमने जैसे ललिता माँ की इच्छा के लिए गरुड़ को अपने पास मान लिया है तो मेरी भी इच्छा है मैं भी तुम्हारा पुत्र सहायक कर दूं। ऐसी मेरी भी इच्छा है, आपने वरदान दो कि मैं आपका बन सकूं और जब ये वरदान दोगे तभी मैं तपस्या करूंगा, नहीं तो मैं मेरे शरीर को धारण करके कर दूंगा। तब भगवान ने कहा मैं तुझे आशीर्वाद देता हूँ और वही शेषनाग बने और भगवान विष्णु की शेष तैयार बनकर यही नारायणास्त्र का प्रयोग है। जब नारायणास्त्र का प्रयोग होता है इस प्रकार के सारे तत्व करते जाते हैं और जब भगवान विष्णु की प्रिय होते हैं। इसी प्रकार हमारे संसार में कौंडिन्य और सप्त ऋषियों से बृहस्पति के बेटे और उसके भी बेटे देवल नाम के ऋषि, बहुत श्रेष्ठ ऋषि, जन्म से ही अपने माता पिता के वचन पालन का पालन करते हुए तपस्या करते हुए बहुत श्रेष्ठ जीवन जीते। तो एक बार वे अपने जीवन जीते हुए अपने बृहस्पति देवताओं के गुरु को और उनके पिता को ये प्रार्थना करते हैं कि इस संसार में ऐसा क्या है कि मैं एक सबसे श्रेष्ठ पुरुष ऐसा बनूं कि जो भी मेरी आराधना करे, जो भी मेरी प्रार्थना करे, मैं उनकी इच्छा पूर्ण कर सकूं। एक मुझे गर्व ना आए, मैं लोक कल्याण इसलिए कर सकूं कि लोक कल्याण करने वाला भी नहीं होता और नहीं करने वाला भी नहीं होता, लेकिन मैं इस संसार में वो श्रेष्ठता प्राप्त करूं जो भगवान नारायण की प्रीति करूं। देव महर्षि ने बहुत तपस्या की, ये देवल जी के पुत्र है और देव महर्षि ने बहुत सारी तपस्या करने के बाद उनके पास एक श्रेष्ठ ऋषि है जिनका युधिष्ठिर ऋषि था। युधिष्ठिर एक महर्षि थे। तो एक दिन घूमते घूमते तो देव महर्षि के आश्रम को आया और उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारे आश्रम में कुछ दिन रहकर तपस्या करना चाहता हूँ। तो आए तपस्या करते बैठे उस ऋषि के आश्रम। तो ऋषि ने उनका आदर सत्कार किया, ऋषि का आदर सत्कार किया कि हमारे घर में अतिथि आए। सबसे कहते हैं कि उस जमाने में आज अपने घर में अतिथि आए तो उनकी पूजा करना समझना कि साक्षात विष्णु आए और उस विष्णु को हम जो पूजा करने अतिथि का सत्कार करते हैं तो बहुत श्रेष्ठता कहलाई जाती है। तो देव महर्षि ने अपनी संत को सत्कार किया, उनका पूजन अच्छे से किया और उनको जो भी रोज देते थे रोज खिलाते थे। जो भी चाहते थे, जो भी उनको पैसा मारका जो भी देना है या जो उनको खाना पीने को देना है, उनके आश्रम में रहने के लिए कुछ छाया करना, उनके वस्त्र देना, उनके वस्त्र धोना, ये सारे कामों को देव शिष्य बहुत दिन हो गए, 1 साल हो गए, 2 साल हो गए, 3 साल हो गए, 4 साल हो गए, वही देखते तपस्या करने। तो देव ऋषि को एक दिन लगा कि इतने दिन हुआ मेरे आश्रम में बैठे हैं, कम से कम उसे ध्यान से भी नहीं निकाले तो इतना सब कर रहा है, ये भी क्या ऋषि है, कभी कम से कम जब उसे सुनना चाहिए कि आश्रम में मेरे बहुत अच्छी सुविधा हुई, ये सारा चीजें हुई, ये सब हुई, तो इसको थैंक्स तो कहना चाहिए, एक कृतज्ञता तो करनी चाहिए। ऐसे भी ऋषि आप इसको क्या है, आज मैं आपको बता देता हूँ कि मैं क्या चीज ऐसा मैं एक बात के लिए आया। अगर मैं ये नहीं बता सकता तो वो मैं जो सेवा
कहा कि हे महर्षि, आज आश्रम में बैठे बहुत 3-4 साल हुए, मैं आश्रम से किसी और में लेकर इधर उधर नहीं जा सका। मैं सप्त समुद्रों में जाकर 1 घंटे में आज जाकर फिर मैं समुद्रों का स्नान करके वापस आता हूँ। ऐसा कहा। क्यों बताना चाहते थे, मैं तुमसे देख रहा हूँ सप्त समुद्रों में 1 घंटे में स्नान करके आया। देव ऋषि जैसे आकाश मार्ग से उठ के समुद्र में गए, दोनों कहने का पहले ही यदि ऋषि वहाँ उपस्थित थे, वो स्नान करके रही। अरे आश्रम में पहले मेरे पास कैसे सप्त समुद्रों में स्नान करके सप्त समुद्रों में उन्होंने वही देखा। जब लौट के आए देखिए तो ऋषि आश्रम में बैठे। उन्हें कहा कि ये तो ऋषि मेरे से भी सेठ नहीं, इत्यादि थी, मैंने इनसे ऐसी कामना की कि वो मुझे जांच ले, मेरी गलती हुई। फिर भी उन्होंने लगा कि परीक्षा दी थी, ये ऋषि जिस लेते थे ऐसे ऋषि तो ऐसे नहीं लेते, अभी कृतज्ञता तो बता नहीं भाई तो ये किया थैंक्स तो कहते ऐसे नहीं कि उन्होंने एक बार कहा कि एक बार दूसरी बार परीक्षा लेते कहते कि मैं बहुत दिन हुए, मैं 14-17 लोगों में घूम के आता हूँ और सारे देवताओं की एक बार बात करके आता हूँ, फिर ऋषि आपकी सेवा में फलाने ऋषि को रखेगा, फलाने आदमी को रखेगा। उन्होंने मौन रूप से काफी नहीं कहा, ठीक है सर गया। जैसे ही फिर देव ऋषि आसमान में सब लोगों में नागलोक, गोलोक, विष्णुलोक, कैलाश, ये सारी चीजों को आकर जहाँ जहाँ जिस लोग को जाते थे वहाँ देखते थे ऋषि पहले वहाँ आते थे और उनकी सारे देवताएं उस ऋषि के आश्रम में पूजा की जाती। इनका सब चलता गया। मैंने क्या देखा, जो मेरे आश्रम में मामले आदमी अग्नि में जाकर बैठा, वो ऋषि सारी लोगों में भी पूजा ले रहा है, पूजा कर रहे लोग। मैं अपने आप को बड़ा समझता हूँ कि यार ये ऋषि यहाँ बड़े बैठे हैं, वो सब लोग भूल गया है। और फिर आश्रम में जब गए तो आगे भी बैठे, तो उन्होंने उनकी चरण में नमस्कार किया कि मैंने आपकी महत्ता को जाना नहीं और मैं कुछ भी करता रहा, मुझे क्षमा कर दो और मुझे उस धर्म मोक्ष का मार्ग बताओ जिससे मैं इस संसार को प्राप्त कर सकूं। आपके चरण में नमस्कार करता हूँ। तब ऋषि ने कहा कि आज तक तू जो बता रहा था कि मैं बात नहीं करता, मैं तेरे आश्रम में मौन रहकर साधना करने के लिए आया था, इसलिए मुझे थैंक्स नहीं दे सकता। आज मैं तुझे थैंक्स जरूर दे रहा हूँ, मैं मौन साधना कर रहा था, आज मैं मेरा मौन तोड़ता और तुझे थैंक्स कहता जरूर, लेकिन मेरा थैंक्स करना तेरे लिए हानिकारक होगा, बोल मैं कहूँ या ना, लेकिन फिर भी जाकर मैं जरूर कहता हूँ मुझे क्या जो कहना है। ऐसा ही उसने उन ऋषि ने ये बात कहा कि मैं थैंक्स कहता हूँ। कहा कि आप ऐसा कुछ भी मत कहो, मैं आपको बस मुक्ति मार्ग दूंगा। तब उन्होंने उनको मुक्ति मार्ग का मार्ग बताते हुए कहा कि आपके जीवन में आप इस संसार के जो भी जाते हैं, आप अभी तक ब्रह्मचारी रहे, अब वो कहते हैं मैं डायरेक्टली सन्यासी और मोक्ष मार्ग को जाऊंगा। तो ये नहीं है, अपने पितरों को तृप्त करने के लिए आपको शादी कर लेनी होगी और शादी कर लेने के बाद आपको बच्चे पैदा करने होंगे और उस बच्चे पैदा करने के बाद सन्यास लेना और सन्यास करना। तो उन्होंने कहा आप इतने महान थे, सब लोगों में घूमते हैं, मैं आपका श्रवण देने पर भी शादी करना पड़ेगा क्या? हमारा कमरे को बिल्कुल चाहिए, आपके पास देने पर भी शादी करना पड़ेगा, शादी करनी है। क्यों? उनकी मोक्ष अगर प्राप्त करना है, तेरे माता पिता को उन्हें दीक्षा देनी है, तेरे उसे मोक्ष देना है, तुझे शादी करना है, शादी करो। देव ऋषि ने कहा आप महान ऋषि है, मैं शादी नहीं करूंगा और उसके साथ ही मैं मोक्ष करता हूँ। तो उन्होंने उनके सारे पितर देव ऋषि की फिक्र आया और कहा कि तू शादी नहीं करता है तो हमारे मोक्ष का कैसा? तब उन्होंने कहा सन्यासी करने से पहले अपने सारी चीजों को छोड़ना होता है। मैंने आज तक तपस्या में जो भी सिद्धियां प्राप्त की है, अगर मेरे सचमुच मेरे पास सिद्धियां हैं तो वो सारी सिद्धियां मैं मेरे पितरों को दान दे देता हूँ और उनको मोक्ष प्रदान कर ऐसे देवताओं से प्रार्थना करता हूँ। जिसने सब कुछ छोड़ा वही सन्यासी कहलाया जाता है। जिसने मैं आज गया वो सारी सिद्धियां मैं मेरे पितरों को दे देता हूँ। अब तो ये महर्षि मैंने सब कुछ छोड़ दिया, मैं सन्यासी हो गया, अब मेरे पास न्यास करने के लिए कुछ नहीं रहा, मेरे इस शरीर के क्या मेरे पितरों को मोक्ष मिला? तो ऋषि ने कहा हाँ मेरे पितरों को मोक्ष मिला, तो मैं सन्यास दे सकता हूँ। तो उन्होंने कहा सन्यास दे सकते हैं, लेकिन शर्त ये क्या कितने सन्यास देने से पहले के लिए परीक्षा करना चाहता है। तो उन्होंने कहा हाँ परीक्षा करो, क्या परीक्षा? तो उन्होंने कहा कि तू तेरी जगह तपस्या पर बैठा, मेरी परीक्षा हो जाएगी। उन्होंने वे अपनी तपस्या पर बैठ गए तो ऋषि ने पूरे सर्व से रत्ना को बुलाया और कहा कि उसकी तपस्या को देख और उसको पहले कि वो कहीं ग्रस्त हो जाए नहीं। रत्ना अपनी पूर्ण कलाओं के साथ देव ऋषि के पास आई, अपने अपनी कलाओं को बताने लगी कि मैं बहुत सुंदरी, वो एक सब देव ऋषि के पास बताने लगी। तो देव ऋषि कहते हैं कि तू कुछ भी हो तो तेरी शरीर में वही रसायन है, वही मान वही रखी हुई है जो आज नहीं तो कल भस्म होने वाली है। प्रलय जब होगा तो तू भी भस्म हो जाएगी, लेकिन बाहरी सुंदरता
सुंदरता होती नहीं, इसलिए मैं तेरी शादी करता। वो गिड़गिड़ा के वो प्रार्थना करते वो कुछ भी कही, ने कहा जब तक तेरा मन सौंदर्य नहीं है, तेरे मन में सौंदर्यता नहीं है, तो देख मैं तेरी स्वीकार नहीं करूंगा, तेरी सौंदर्यता मेरे पास कुछ काम को नहीं आएगा। वो 8 दिन तक गिड़गिड़ा। तब जोश उसने कहा कि रंभे क्या हुआ, तो देवर्षि को पता नहीं चली तेरी सौंदर्यता किस काम। ब्रह्मा को गुस्सा है कि मेरे सामने देवता भी नाचते हैं, देवता भी मेरे नृत्य को देखकर पसंद करते हैं, तो मेरा भी एक काम कार्य क्या हुआ, ये देवर्षि के लिए क्यों नहीं हो रहा। जब वो हारने की उसे लगा कि मैं हार जाती हूँ, तो ब्रह्मा ने कहा कि मैंने देवताओं को प्रसन्न किया है, मैंने ऋषि मुनियों को अगर उनकी तपस्या खत्म की है, इतनी सारी शक्तियां मेरे पास है, तो मैं आज अगर ये देवर्षि स्वीकार करता है तो ठीक है, कितने से साथ दे। उसने जैसा ही देवर्षि ने कहा मैं तुझे स्वीकार नहीं करूंगा, तो ब्रह्मा ने श्राप दे दिया तुम्हारे शरीर में हो, तुम्हारे शरीर को प्राप्त कर। ब्रह्मा ने कहा, देवर्षि ने कहा मैं मनुष्य शरीर में प्राप्त करने वाले तेरे पास नहीं आने वाला। वही देवर्षि मनुष्य रूप में पैदा हुए और वो ऋषि देवानंद नाम के ऋषि कहलाए गए और उनसे देवानंद वस्त्रों का उपयोग हुआ। वही देवर्षि उस गोत्र के ऋषि को देवानंद कहा गया है और वो देवानंद एक बहुत बड़े ऋषि का जिन्हें रंभा के साथ से प्रतिष्ठित किया और वस्त्र का भगवान देवताओं को वस्त्र करने वाले एक महर्षि कहलाए है, जो देवर्षि ही देवानंद ऋषि कहलाए और जिन्होंने वस्त्रों को देवताओं के वस्त्र बनाने के बाद विष्णु को वस्त्र बनाने के बाद विष्णु को एक पूछा कि मैं एक रंभा से शास्त्र होता हूँ, मैं प्रशांत होता है देवर्षि, मुझे बताओ कि मैं किस भाषण में इस संसार से आगे या श्रेष्ठ बन सकता हूँ। तब भगवान विष्णु ने कहा जिसने नारायणास्त्र का प्रयोग किया उसके ऊपर ऐसा काम नहीं होता। तब उन्होंने गरुड़ से फिर शेषनाग और गरुड़ से फिर देवानंद लोगों को इस नारायणास्त्र का प्रयोग किया और वे फिर इस शास्त्र को होकर देवर्षि कहलाए। इसलिए देवानंद ऋषि में देवल नाम का गोत्र भी है, देवल नाम के ऋषि ही देवानंद वे मनुष्य रूप में आए और उनका एक सिलसिला जैसे ब्रह्मचारियों का एक वस्त्र है जो कमल के इससे किसी प्रकार के काम को वस्त्र सीने वाले, शिवजी को वस्त्र सीने वाले, ऋषि का मुझे देवानंद का एक ऋषि का कुछ पुत्र बनाया गया और देवता वस्त्रों को सीने वालों को देवानंद कहा जाता है। ये देवानंद का इस नारायण प्रयोग से वे शिवजी के भक्ति को प्राप्त कर सके। इस देव महर्षि को तब ये देव कोई अप्सरा का साथ करता है, कोई देवता का साथ करता है, फिर इस नारायण का जैसे महान देव ऋषि को भी रंभा शाप देती है और अपने प्रेक्षकों का शाप होता है, अगर वो शाप काम करता है तो हमारे बात क्या, हमारे मामले में प्रयोग कर सके। इसलिए महाशिवरात्रि के दिन मैंने जब आपको वासुदेव प्रकट किया, आपको पशुपति से बाहर आया तो आज आप नारायण बने, आज आप मनुष्य बने, तो आप इस नारायण के घर बने तो नारायण बनने की प्रक्रिया को जो नारायण का प्रयोग अपने जीवन में करता है उसके ऊपर किसी प्रकार की प्रभाव नहीं होती, उसके जीवन में किसी प्रकार का अभाव नहीं होता। हमारे घर अगर दरिद्रता है, हम कोई रोग से पीड़ित है, हमारे ऊपर कोई आगे वाले हमारा घर लूटता है, चोरी में जाता है, कोई दुख होता है, तो ये सारे किसी न किसी शाप से अपने कर्म के वश हम ये सारे दुखों को भोगते हैं। अपने कर्मों के अनुसार अपने माँ बाप के अपने साथ देते हैं कि अपने ऊपर कर्तव्य करते हैं, ये कोई नहीं करेगा भोजन का शाप होगा। अपने ऊपर आजकल बहुत सारे लोगों को देखा, बाप भी अपना दुश्मन, पत्नी भी अपनी दुश्मन, पति भी अपना दुश्मन, माँ बाप भी अपने दुश्मन। ऐसे समय में जो माँ बाप पूजनीय है, अगर वही लोग हमें शाप देते हैं तो उनका शाप तो काम करने वाला है। ब्रह्मा ऋषि देवता वेश्या ही शाप देकर किसी को देकर मनुष्य को प्राप्त करते हैं, तो अपनी माँ शाप देते हैं तो हमारे ऊपर काम करेगा ही करेगा। तब ऐसे समय में ऐसा कौन सा प्रयोग है हमारी रक्षा कर सके, ऐसा कौन सा प्रयोग है अगर कोई देवता कोई गुरु कोई ऐसा आदमी का न मालूम होते हुए शाप दे जाता है, उसका प्रयोग हमारे होता है, तो उस शाप से किस तरह बाहर आते हैं हमारे ऊपर रोगों का प्रयोग है। आज कोई उत्पन्न हुआ पर कुछ नहीं है, ये ऐसी बातें जो पहले हम लोग कभी भी अपने जीवन में दुष्ट नहीं होती, ऐसी व्याधियां जब आए तो उस व्याधियों को किसी शाप के कारण ही तो व्याधियां अपने में संक्रमित होती है आदमी वो चाहे ऋषि कहलाया जाता है कि ग्रहण के लिए अगर हम मलमूत्र विसर्जन करते हैं तो कोई उत्पन्न होता है और सांप के बीच के पास ग्रहण करते समय अगर हम भूखते हैं या मलमूत्र विसर्जन करते हैं तो कुष्ठ व्याधि होती है। इस प्रकार अगर हम सड़े हुए चीजों को या कुछ ऐसे मिठाई वाली चीजों को ग्रहण के समय न मालूम के सूर्य चंद्र के समय खाते हैं तो कैंसर जैसी बीमारी है। ये हमारा शास्त्र कहता है, ये हमारा शास्त्र कहता है और उसका उपचार केवल नारायणास्त्र प्रयोग ही है, ऐसा कहा है। इन व्याधियों को अपने बड़े लोग जिनको जो हमारे लिए पूजनीय है जीवन में, लेकिन वो लोग हमारी बुराई करते हैं, हमारी बुराई करते हैं। हम कभी गुरु को अपने गुरु को भी नाराज कर सकते हैं, अपने
कभी पति को भी नाराज कर सकते हैं जो खुश नहीं है, अपने माता पिता को भी नाराज कर सकते हैं जिसके कारण से, या अगर माता पिता ही किसी ना किसी वाले हो तो वो भी हमारे ऊपर किसी प्रकार प्रेम करते हैं, उस समय हमें वो रक्षा कर सकता है। तो भगवान नारायण ने कहा कि इस नारायणास्त्र का प्रयोग जो करते हैं उसको इस बात से मुक्ति मिलती है। अगर आप आपके जीवन में कभी आपने देखा है तो भगवान नारायण ने गरुड़ को कहा था कि मरने के बाद अगर कोई पापों को अनुभव करता है तो उस पाप को जाने के लिए है गरुड़ जो तेरा प्राण छुएंगे, क्योंकि इसमें नारायणास्त्र प्रयोग किया गया। मरने के बाद गरुड़ प्राण छुड़ाया जाता है। गरुड़ प्राण इसलिए छुड़ाया जाता है कि गरुड़ नारायणास्त्र प्रयोग का अधिकार तो देता है। तुम्हारे सारे प्रयोगों को, सारे मंत्रों को खत्म कर देते हैं इस नारायणास्त्र प्रयोग के अधिकार को देता गरुड़ भगवान। इसलिए गरुड़ प्राण को मरने के बाद अपने पापों का फल ना मिले और हम फिर अपने जन्म ले और हमारे सारे पापों का नाश हो जाए, हमारे कोई पाप कोई शाप हमारे पर काम न कर सके, इसलिए गरुड़ पुराण को सुनाते हैं मरने के बाद। इसलिए इस नारायण अस्त्र को गरुड़ के अधिष्ठान को लेकर कहा है। हमारे जीवन में साधनाएं करते समय अड़चनें आए, अच्छा काम करते समय भी बाधाएं आए, अब माता पिता की पूजा करते समय भी माता पिता हमें गालियां दे, हमारे पूजनीय जो लोग हैं हमारे यहाँ से बिना मार को गाय का मरण को साय को हमने मारा, केवल घास के एक लकड़ी से, घास के एक काड़ी से गौतम महाराज ने गाय को मारा था, तो वो श्राप इसलिए और श्राप को लाने में वो गंगा को ऊपर से उतारना पड़ा। यहाँ रोने वाला बच्चा जागरूक है और देवता हमारे पाषाण, तो हम क्या करते हैं फिर बच्चों को खाना खिलाते हैं, बात नहीं होता, लेकिन देवता कहता है वो अगर मेरे को समझता तो तेरे बच्चों को रोते हुए रोक सकता था, मैं तेरे पति को रोते हुए देख सकता था, तुझे मेरे पाषाण समझा, मुझे वैसा ही रखा, इसलिए मैं तुझे चुकाए के काम तेरे उधर से तुझे जितना प्रेम, तेरे प्रति जितना प्रेम है, उस प्रेम को मेरे प्रेम पर नहीं कर सकता, कभी उनकी जीवन से भी हाहाकार निकल जाता है, हम श्राप के अधिकार करते हैं। तब हमें क्या करना चाहिए, इस नारायणास्त्र का प्रयोग करना चाहिए। हमारी गलती से हमने कोई अच्छा फला फूला झाड़ है उसको गिरा के इसे तोड़ दिया, उसके ऊपर लक्ष्मी बैठी है अकड़ा थी, तो वो भी पाप कहता है। हम बहुत बार देखते हैं अकारण कारण कुछ भी हो, हमारे बादशाह ने उन्होंने वो समय नहीं देखते, अपने खुद को और अपने घरों को फंसाते क्या कि भूमि में बोरी डालना, पानी नहीं चलेगा। अरे बोरी भूमि को पूरा सलाम डाल, भूमि को पूरा छेद रहे हैं, पाप विजय भूमि तुम्हारे को मेरे को दोनों को डाल दी। वो पानी देने से पहले अपने माँ के स्तर से दूध लेना है। कितने ऐसी माएँ हैं जिनके स्तर से दूध नहीं आता, क्यों नहीं आता? बच्चों को दूध माँ के स्तर से नहीं निकलता तो क्यों नहीं निकलता? ये केवल वो तंत्र है जब कभी आप किसी को पानी देते हुए रोका, आपने झंडे से पानी निकालते हुए रोका, आप धरनी को ये कहते हुए कि धरनी को जब पूजा करते हैं कि मैं माँ मैं तुम्हारे से पानी ले लेता हूँ, धरनी से पानी आना वही स्पीशीज तक का दूध जैसे लेना है, माँ का दूध लेना है। तो हम माँ के दूध लेने के लिए बच्चा जब होता है माँ की पूजा करनी चाहिए, उसमें जब तक जमीन की पूजा नहीं करते, जमीन की आराधना नहीं लेते कि माँ मैं तुम्हें ये छेद कर रहा हूँ, तुम्हें बोल रहा हूँ, तुम्हारे शरीर में छेद कर रहा हूँ, उससे पानी निकाल रहा हूँ, मुझे इस बात का क्षमा करते हुए तुझे दूध दे, ये जब तक हम प्रार्थना नहीं करते इसका पाप में अगर पानी नहीं आया तो तुम दोषी कह रहा है। इसलिए मैं भी दोषी हूँ, मेरे साथ साथ बात करती हूँ। हमने कितने लोगों को घर के लिए जमीन का छेद किया, पानी लगा नहीं लगा, हम दोनों भी दोषी हैं, तो हमें नारायणास्त्र प्रयोग करना ही चाहिए। जब पानी नहीं आया, बिना दूध के आज्ञा के, बिना पृथ्वी की आज्ञा के हम अगर पृथ्वी को छेद करते हैं, पृथ्वी को धोस देते हैं और बिना माँ के स्तन का बच्चा अगर दूध पीता है, माँ को पेट में जाता है, तो वो उसके पुण्य जन्म का श्राप होता है। तो इससे ऐसे पापों से लेकर इस छोटे पापों से लेकर बड़े पापों तक का तंत्र हमारे ऊपर जाए, ऐसा आप ये चाहते हैं, आपके जीवन में भगवान की कृपा चाहते हैं, तो आपको निश्चित रूप से नारायणास्त्र प्रयोग करना चाहिए, ताकि पापों शापों से, आपकी साधनाओं की बाधाओं से, आपकी ध्यान में लगाने की क्रियाओं से, आपकी भगवान की पूजा करते समय आपकी की हुई गलतियों से, आपने एक भी श्राप किया है या कोई आपसे किसी देवताओं से शापग्रस्त है, तो केवल एक ही प्रयोग से नारायणास्त्र का है। उस नारायणास्त्र के प्रयोग में अपने शरीर धारण करने के बाद अपने शरीर में होने वाले दुष्ट प्रयोगों का अगर नाश होना चाहते हैं तो हर एक तक इस नारायणास्त्र के प्रयोग करना। नारायणास्त्र इसे कहा गया है, अस्त्र का मतलब होता है, अस्त्र का मतलब होता है रक्षा, अस्त्र का मतलब होता है बिना रक्षा का। नारायण ऐसा है बिना कुछ हमारे शरीर से, केवल मंत्र के माध्यम से, कोई बाण छोड़ना नहीं है उसके ऊपर या कोई तलवार छोड़नी नहीं है, अस्त्र आपको एक मार
पर अगर नारायण यंत्र पर लगकर नारायणास्त्र का मंत्र को 108 बार पाठ करते हैं और उस यंत्र को दिन भर करने बाद हो लेते हैं, जब कभी भी आपके ऊपर कोई प्रयोग होता हुआ नजर आए या आपकी साधनाओं में या पैटर्न में आपको रोग लगे, तब तक उस एक बार इस नारायण मंत्र को बोलते हुए आप पीपल के पत्ते पर पानी डालकर वो पानी पी लेते हैं या उस पीड़ित व्यक्ति को वो पानी पिलाते हैं, उस तंत्रों का नाश होता है। ऐसा कहा गया। यह नारायणास्त्र प्रयोग एक दिव्यता केवल एक आ गया है कि जिस दिन अपने गुरु का सानिध्य हो, गुरु बैठे हो, गुरु के क्षेत्र गुरु का क्षेत्र हो, उसमें ही नारायणास्त्र प्रयोग किया गया। जो कि गलती भी होती है तो गुरु अपनी रक्षा करते हैं। घर में करने से पहले इस नारायणास्त्र के मंत्र का प्रयोग को अपने गुरु के सामने या क्षेत्र कोई भी क्षेत्र में ज्योतिर्लिंगों के क्षेत्र में या शक्तिपीठ के क्षेत्र में इस मंत्र का प्रयोग करना चाहिए। ऐसा ही नारायणास्त्र का प्रयोग मैं आपको दे रहा हूँ इसलिए कि आपके जीवन में ऐसा कभी बुरा दिन ना आए, बुरा दिन ना आए कि आप इस नारायणास्त्र के प्रयोग करें और आपको लगे कि आपको दुख हो रहा है तो आप इस पीपल के पत्ते के ऊपर एक बार इस मंत्र को करें और उस पानी को अपने शरीर पे रख लें या आप पी लें तो आपके ऊपर किसी प्रकार का प्रयोग काम नहीं करता। ये नारायणास्त्र प्रयोग आज के दिन आप अपने गुरु के सामने बैठकर अगर 108 बार इसका पाठ करते हैं, पीपल का एक पत्ता रखकर उसके ऊपर नारायण यंत्र रखकर इस मंत्र का 108 बार पाठ करके उस यंत्र को आपके घर पर लेते हैं और उस पीपल के पत्ते ऊपर पानी डालते हैं तो आपके जीवन में चाहे पुत्र पौत्र और किसी का भी शौक प्राप्त नहीं होगा। इस प्रयोग को जो करने वाला व्यक्ति है उसके घर में अकारण अकारण किसी प्रकार की घटनाएं नहीं घटती। लेकिन इस नारायणास्त्र के मंत्र को रोज एक बार पाठ करें और इस मंत्र को स्वयं द्रौपदी और शेषनाग ने पाठ करके विष्णु भगवान ने को यह मंत्र दिया था, नारायण ने अर्जुन को कृष्ण ने यह मंत्र दिया था और इस प्रकार कृष्ण ने भी अपने मथुरावासियों को यह मंत्र दिया था। इसलिए कभी भी मथुरावासी दुखी नहीं थे केवल कृष्ण के इस मंत्र के देने के कारण। आप सभी को भी यह नारायणास्त्र मंत्र का प्रयोग आज दे रहा हूँ। आपके जीवन में अगर चाहते हैं किसी प्रकार का तंत्र आपको करना हो, पूरे दोषों के कारण ही अपने पे रोग का या इस दोषों के कारण इस समय को पैदा करने के साथ के कारण अपने पर कोई प्रयोग करने का नहीं अपने पर रोग तंत्र काम करता है और ये तंत्र काम करते अपने धन कमाने में या अपने व्यापार में अपने वस्तु किसी प्रकार के ऐसे निर्माण हो जाते हैं तो आप इस नारायणास्त्र प्रयोग को जरूर करें। आप दो भजन सुनाने तक आप नारायणास्त्र मंत्र जो प्रयोग करना चाहते हैं वो अपना नारायणास्त्र लेकर आए। मैं तब तक भजन कहता हूँ, उसके बाद आपको दीक्षा देता हूँ और उसके बाद आप उस मंत्र को आज ही मेरे सामने ही 108 नारायणास्त्र मंत्र का पाठ यहाँ मेरे सामने करेंगे। उसके बाद दीक्षा दूंगा कि आपके जीवन में कभी कमी ना पड़े, क्योंकि मैंने इस जीवन में आप एक बार धोखा जरूर खाया, मैं उसका असर आपको बताता हूँ। मैंने 1 महीने पहले मेरे प्रिय को या तो प्रेम करना सबको सबके जानकार सब में हंसी के साथ बैठने वाले विकटाचार्य की मृत्यु हो गई। विकटाचार्य की मृत्यु केवल क्षणों में हो गई जब तुम मेरे सामने बात करके बैठा था। मैं केवल यही कारण था कि मैं विकटाचार्य मेरे पास आया और वो होली की साधना के लिए मेरे साथ धन के बड़ा आया था। मैंने कहा तो आया, मैं तेरे को ले जाने के लिए तैयार था। लेकिन उसने क्या कहने लगा कि ये भी मेरे भगवान है, मैं मेरे अस्तित्व को लेता है प्रभु, मैं तुल्यता के पास आराधना करके जाता हूँ। मैंने कहा गुरु और तुल्यता में फर्क नहीं है, वो कहाँ भी आपको इस बात में आप सभी लोग जानते हैं तो उसको मैंने एक बार बात कही थी कि बेटा अब तू मेरे को तेरे जीवन के 40 दिन मेरे को दे दे, मैं तेरी रक्षा करूंगा, तू मेरे साथ रहेगा। यदि अच्छा नहीं एक बार में आप सभी लोग साक्षी हैं कि ये बात को बहुत बार कहता है और वो 40 दिन आज तक वो देने से जीवन में रहे। और एक दिन ऐसा आया कि जिस दिन मैं दंतेवाड़ा होली के शिविर के लिए गया और वो मेरे साथ नहीं आया, केवल मैं ये समझ कि उसकी रक्षा वो कुलदेव के पास है, अपने लक्ष्मण से स्वामी की पूजा कर रहा है, इसके कुलदेव उसकी रक्षा करेंगे। मैं इस बात से मैं निश्चित हो गया कि कुलदेव के पास पूजा में बैठा हुआ है और मैं होली के शिविर को गया, होली के शिविर को चला गया और उसको जो भी उसके जीवन में कष्ट आरंभ हो गया वहाँ मंदिर के पास आरंभ हुआ। अब इसके पीछे कौन सा तंत्र काम कर रहा है, क्या काम कर रहा है, इसके बारे में मुझे एक ही ज्ञान है। जब अय्यप्पा का सीजन चल रहा था उसका छोटा बेटा बहुत बीमार, इतना बीमार था कि उसकी आंखों में आंसू आ गए। आंसू में आ गए कि वो उसका सांस उसके शरीर से निकलता नहीं था और अय्यप्पा स्वामी के सामने उसने आकर एक बार मुझे गई, गुरु जी मेरा मृत्यु हो गया, मैं मर गया, कोई बात नहीं, मेरे बच्चे को होता है। ऐसा मत कहने में उसको 2 बार बोला, ऐसा नहीं कहना चाहिए ना, ऐसा तो बात है। लेकिन उसने वो एक नहीं 2 नहीं 3 बार ये बात की कि मेरे बच्चे को बचा लो। मुझे बिल्कुल बात उसने उसका और
बचा हुआ। आप जानते हैं कि ये वो उसका बेटा सांस की बात से तड़प रहा था, इतना तड़प रहा था बहुत उसको तड़प बहुत लोग अगर जाते हैं उसको जानते हैं, फिर उसको डॉक्टर के पास भेजा गया, उसको योग दुनिया के लिए, फिर आज के बाद दोबारा उसका बच्चा ठीक हो। लेकिन उसके कहने के बाद मैं केवल इस बात से निश्चित हो गया था कि वो उसके गुजर के पास है, और मैं जैसा ही होली के शिविर से जाकर आया वहाँ नहीं गया, और वहाँ उसके जीवन की एक क्षण की बात कहता हूँ कि उसका अर्थ वहीं पर गया था जहाँ वो भगवान के पास था, और डॉक्टर के पास गया था, डॉक्टर ने कहा इसका नाड़ी चल रहा है, डॉक्टर इसको कुछ नहीं हुआ। जब हम हॉस्पिटल में आए और डॉक्टर ने बताया तो डॉक्टर ने कहा कि इसका हाथ फट के लड़ी फूट के 24 घंटे हो गए, इसको बचाना चाहिए। जैसा ही डॉक्टर के टेबल पे गया, केवल 3 मिनट में, और 3 मिनट आखिरी मिनट तक वो बात करता है गलत। ऐसी जीवन में घटना है ना, ऐसी जीवन में घटना है ना है कि मैं निश्चित ना हो रहा हूँ कि तुम वहाँ गए, ऐसा ना। इसलिए मैं आपको कहता हूँ कि मेरे जीवन का सबसे बड़ा घटना है कि मैं अपने जीवन को नारायण से प्रेरणा दी। मैं उसके जीवन में वो चैलेंज को मुझे नहीं इसका जिस चैलेंज को मैं जीवन के हर आगे 5-10 साल से मांगा कर मेरे जीवन की चैलेंज दे दे, और उसकी जीवन में आज आप ये प्रश्न कर सकते हैं कि क्या मुझे इसका इतना बड़ा हो सकता है, इतना बड़ा एहसान हो सकता है, इतना बड़ा उसके ऊपर असर हो सकता है। तो मैं कहा कि इसीलिए जिसने पूछा था कि हे द्रौपदी तुझे अभिमन्यु चाहिए या अर्जुन चाहिए, आप दोनों में निर्णय करिए, दोनों से एक ही लाया सुभद्रा इसलिए अभिमन्यु कराया आपको बता कि देवताओं की सृष्टि इसके ऊपर कुछ नहीं। मैं इसलिए आपको कह रहा हूँ कि जीवन में ऐसा करना है कि देवता और गुरु को परेशान करता हो, मरण तो जरूरी होता है, मरण तो जरूरी जीवन में, लेकिन ऐसा करना है कि देवताओं को भी कृष्ण का कृष्ण को भी उसका बैठवा था, क्या मैं अर्जुन को बचाऊं या अभिमन्यु को बचाऊं, और अभिमन्यु को नहीं बचा सके और कृष्ण को अर्जुन को बचा सके नहीं जीता। ये पंचपांडव के बारे में पांडव थे, उसको भी अश्वत्थामा ने मार दिया। उसने कहा ये तुम्हारे जीवन में घटना होने वाली है क्योंकि भूमि के करने वालों के साथ से आज आपके जीवन में ऐसी घटनाएं ना आए, और आपके जीवन में है तो आप मेरे हो या ना हो ये नारायण प्रयोग आपका इच्छा रहेगा, ये मैं आपको बता देता हूँ आपके जीवन में करें। इसलिए इस प्रयोग को आपको देते हुए कहता हूँ कि आपके जीवन में नारायण प्रयोग आप जरूर करें। मैं 2 घंटे का समय लेता हूँ, आप नारायण का मंत्र और प्रयोग लेकर ट्रिपल का पता लेके जाना है कि आपके जीवन में कभी कैसा जीवन आए, और आने के बाद हम 2 मिनट के लिए बैठना की आत्म शांति के लिए 2 मिनट मौन रखेंगे या उसके लिए एक महामंत्र करेंगे। आप सब लोग जाकर तब तक भजन होगा। तो विषय के रूप में समझा देता हूँ कि ये नारायण का प्रयोग है क्या। ఈ నారాయణ మండలి నరులకు నారాయణ చేసే శస్త్రముగా చెప్పబడి, ఎందుకంటే శివరాత్రి మహాశివరాత్రి అప్పుడు పాశుపతాస్త్ర ప్రయోగాన్ని చెప్పిన పశు తత్వం నుండి బయటపడే మార్గాన్ని పాశుపతాస్త్రం బోధిస్తుంది. అలాగే నరుడు ఈ నారాయణుడుగా చేసే అస్త్రాన్ని నారాయణాస్త్ర ప్రయోగంగా చెప్పబడింది. ఈ నారాయణాస్త్ర ప్రయోగం దీనికి గరుత్మంతుడు కృష్ణ ప్రజాపతి యొక్క కొడుకైన గరుత్మంతుడు తన సౌందర్య కద్రువతో నాగశాస్త్రుడు తన తల్లి దాస్యంలోకి కావడానికి నారాయణుడు అడిగినప్పుడు ఈ నారాయణాస్త్ర ప్రయోగాన్ని ఇవ్వడం జరిగింది. గరుత్మంతుడే ఈ ప్రయోగాన్ని ఆ తర్వాత శేషనాగుడికి నాగకి తర్వాత ఇతరులు కూడా ఈ నారాయణాస్త్ర ప్రయోగాన్ని ఇవ్వడం జరిగింది. నారాయణాస్త్ర ప్రయోగం యొక్క శ్రేష్టత ఏంటంటే మన జీవితంలో చేసిన పితృదోషాలు కానివ్వండి, ఋషి శాపాలు కానివ్వండి, గురు పాపాలు కానివ్వండి, దేవతత్వాలతో చేసిన పాపాలు కానివ్వండి, పూజలు కానీ లేకపోతే గ్రహణ కాలంలో కానీ దేవతత్వాలుగా చెప్పబడే కాలంలో మనతో చేసిన తప్పు వల్ల ఏ దరిద్రవాదైనా కష్ట సుఖాలైనా తల్లిదండ్రుల వల్ల ప్రీతి లేకుండా ఉండడం వల్ల, మన అన్నదమ్ములతో ప్రీతి లేకుండా ఉండడం వల్ల కష్ట సుఖాలను కలిగే కష్ట సుఖాలను తొలగించే కష్టాలను తొలగించి సుఖాలను ప్రసాదించే ప్రయోగాన్ని నారాయణాస్త్ర ప్రయోగం అన్నారు. ఎందుకంటే తల్లిదండ్రులు పూజనీయులే, కానీ తల్లిదండ్రులు మనకు అనుకూలంగా లేనప్పుడు వాళ్ళు మనం తిరుగుతూ ఉంటారు, మనకు శాపాలు పెడుతూ ఉంటారు. అకారణంగా మన తల్లిదండ్రుల గురించి పూజనీయత పెట్టుకున్నా సరే మనకు వాళ్ళతో జరిగే ఆ బాధ పతి పూజనీయుడే, కానీ పతితో మనం కాకూడదు, వాళ్ళ కోపాలు గురి కాకూడదు. అలాగే స్త్రీ కూడా పూజనీయురాలే, కానీ స్త్రీ కోపానికి బాధ్యం కాకూడదు. కానీ ఇలాంటి జీవితంలో జరుగుతున్నప్పుడు మనం ఆ పాపాలను ముక్తి పొందడానికి చేసే ప్రయోగాన్ని నారాయణాస్త్ర ప్రయోగం అన్నారు. స్వయంగా విష్ణు భగవానుడు కూడా
ఈ నారాయణ ప్రయోగాలు చేసినారు అని అంటారు. నారాయణలో నరపర్వతం పైన ఉన్నప్పుడు ఈ ప్రయోగాన్ని చేయడం జరిగింది. దేవుడు అనే ఋషి బ్రహ్మతో శాపగ్రస్తుడైనప్పుడు తాను మానవుడుగా దేవాంగన అనే కులాన్ని ఉద్ధరింపజేసే దేవర ఋషి తన మనుషుల నుండి దేవతా తత్వాన్ని మళ్ళీ ప్రాప్తం చేసేందుకు ఈ నారాయణ ప్రయోగాన్ని చేసినారని పెట్టి ఈ నారాయణ ప్రయోగం మనిషికి అన్ని సంస్కారాన్ని బయటకు చేస్తూ ఒక దివ్యత్వాన్ని ఒక దేవతత్వాన్ని ప్రసాదిస్తుంది అని పెట్టి మన జీవితంలో. అందుకనే అందరూ చనిపోయిన తర్వాత కూడా గరుడు ఈ నారాయణ ప్రయోగాన్ని చేసి సర్వకార్యాలు వృద్ధి పొందినవాడు కాబట్టి గరుడు పురాణం చెప్పబడింది. గరుడు పురాణంలో నారాయణుడు గరుడునికి ఈ పాపముల గురించి మనిషి ఏ పాపం చేస్తాడో దానివల్ల వాడు దుఃఖాలను దరిద్రాలను తన భార్యాభర్తను సుఖంగా లేని వాడు పొందుతాడు. ఆ విధాన్ని ఆ పాపాన్ని గరుడు పురాణం చదివితే పొందుతుందని చెప్పబడింది. కనుక ఈ శక్తి గరుడు పురాణానికి కానీ గరుడు కానీ ఎక్కడ వచ్చింది అంటే ఎక్కడ వచ్చింది అంటే ఈ నారాయణ ప్రయోగం వల్ల వచ్చింది. నారాయణుడు గరుడికి నారాయణ ప్రయోగం చెప్పడం వల్ల ఆ పాపాల నుండి ముక్తి పొందడానికి మనము మన తల్లిదండ్రుల నుంచి కానీ మన పితరుల నుంచి కానీ మన దేవతల నుంచి కానీ మన కులదేవుల నుంచి కానీ మన గురువుల నుంచి కానీ ఋషుల నుంచి కానీ తెలిసే తెలియక తప్పులు చేసిన తప్పులతో శాపగ్రస్తులై వాళ్ళ కోప బాధ్యతలై వాళ్ళ యొక్క కుటుంబ పాత్రలు కానీ అలాంటప్పుడు ఆ పాపతాపాలు మనకు వెంబడిస్తూ ఉంటాయి. ఆ పాపతాపాలను పోగొట్టి మనం సుఖపడాలని సంతోషాన్ని మన సాధనలో శ్రేష్ఠతను ప్రసాదించే ప్రయోగంగా ఈ నారాయణ ప్రయోగం చెప్పబడింది. ఇలా అనగా రక్ష అస్త్రము అనగా ఏ మార్గముతో ఏదంటే మన శరీరంతో జాతకానప్పుడు మనం ఏ అస్త్రాన్ని అంటే ఏ బాహ్య ప్రయోగాన్ని బాహ్య ఈ యొక్క వస్తువును తీసుకొని మనం ఆ మంత్రాన్ని ఉద్ధరిస్తూ మనం మన రక్షణ కవచాన్ని సృష్టించాము, దాన్ని అస్త్రము అన్నారు. కనుక ఆ అస్త్రాన్ని రక్ష మంచి రక్ష అస్త్రమంతా మంచి రక్ష కాదు. మంచి రక్ష కానీ అంటే ఏదైతే మనతో చేసేవాదో అప్పుడు బయట నుంచి తీసుకునే అస్త్ర ప్రయోగాన్ని మనం ప్రయోగించే ప్రయోగాన్ని అస్త్రము అన్నారు. కానీ నారాయణుడు స్వయంగా గరుత్మంతుడికి ఇచ్చిన ప్రయోగం. గరుత్మంతుడు తన తల్లి దాస్తత్వాన్ని పోగొట్టడానికి తర్వాత ఇలాగే ప్రపంచంలో బాధపడుతున్న వాళ్ళకి ఎలా అని అడిగినప్పుడు తల్లి శబ్దిస్తే కనుక మనము పిల్లవాడు ఎక్కడికి వెళ్ళాలి. ఎందుకంటే శంకరాచార్య అన్నాడు ఇంకో బాగుంది తల్లి చదువుతూనే ఉంటుంది. కానీ ఉంటే కనుక వాళ్ళ బాధ పొందితే ఆ బాధను ముక్కుముందడానికి నారాయణ ప్రయోగానికి పోవడింది. కనుక అలాంటి నారాయణ ప్రయోగం నేను ఈరోజు వేధిస్తున్నాను. ఈ ప్రయోగాన్ని ప్రకటించారు. గురుదేవుడు తన పుట్టినరోజు నాడే కనీసం 10-12 ఏకత్వం ఇచ్చి ఉన్నారు. ఆ నారాయణ ప్రయోగం ఈరోజు వేగంలో మీరు చేసిన మీ సాధనలో కానీ మీరు ఇంట్లో